नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ में अचानक आग लग गई और आग इतनी जल्दी फैल गई कि आग की लपटें दूर से ही दिखाई देने लगी। ये आग कुछ समय पहले ही लगी और भीषण रूप लेने वाली थी। इतने में कुछ ही मिनटों के अंदर इस आग पर काबू पा लिया गया। इस पर भी आधुनिक उपकरण और जो भी ऊंचाई के 3 स्टोरी बिल्डिंग तक, फ्लैट तक की आग बुझा सकती है, ऐसी आधुनिक मशीनों के साथ यहाँ आग बुझाने की पूरी तैयारी थी। और जैसे ही भगदड़ चीख पुकार आग की जानकारी मिलती है फायर ब्रिगेड को, वैसे ही तुरंत इस आग पर काबू पा लिया जाता है। तो ये आग लगती है प्रयागराज महाकुंभ का मेला क्षेत्र चल रहा है और ये आग लगती है रविवार को शाम 4 बज के 10 मिनट पर शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 में गीता प्रेस के कैंप में ये आग लगती है। आग लगने की वजह साफ नहीं है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ कुछ छोटे सिलेंडर पर गैस बनाई जा रही थी, जिससे गैस लीक को भी कारण बताया जाता है। और कुछ रिपोर्ट्स में शॉर्ट सर्किट्स भी बताए जा रहे हैं। हालांकि बड़े स्तर पर इसकी जांच पड़ताल हो रही है और जैसे ही असली वजह सामने आएगी लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। अभी तक की रिपोर्ट्स के आधार से यही जानकारी निकल के सामने आई है कि कुछ साधु थे जो बैठ के चाय बना रहे थे, छोटी गैस टंकी जिसके अंदर चूल्हा भी कसा होता है। तो उसमें से कुछ गैस रिस जाती है, लीक होती है, आग पकड़ लेती है। वहीं कुटिया के अंदर 2 सिलेंडर और होते हैं, तो वो छोटे छोटे सिलेंडर जो हैं सो फट जाते हैं। इतने में ये जो अंदर बैठा व्यक्ति चाय बना रहा था, ये समझ जाता है कि यहाँ बड़ा हादसा कुछ हो ना जाए, तो ये बाहर निकलते हैं। निकलते टाइम दौड़ते हैं, चीख पुकार यहाँ मच जाती है। सब लोगों को बाहर और यहाँ से हटने की सलाह दी जाती है। लेकिन ये जो आग थी, कपड़ा था, लकड़े के टेंट थे, कुटियाएं जो बनी हुई थी कपड़े की, तो एक के बाद एक ये पकड़ती जाती हैं। और कुछ ही समय में 20 टेंट, 20 से 40, 50 और ऐसे करके बताया जाता है इसमें रिपोर्ट्स के अनुसार कि 150 से लगा के 200 टेंट तक आग पहुंच जाती है। और लपटें जो होती हैं बहुत ऊंचाई ब्रिज तक ये लपटें चली जाती हैं। फिर इसके बाद जो होते हैं चीफ फायर ऑफिसर प्रमोद शर्मा, वो तुरंत ही हरकत में आते हैं। अपनी पूरी गाड़ियां जो होती हैं स्पेशल, उनकी टीम पूरी आग तरी बुझाने में लग जाती है। लोग भागते हैं। इसमें हताहत किसी को कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ है, किसी के जलने की जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ। हालांकि लाखों रुपए का नुकसान यहाँ जरूर हुआ है, क्योंकि यहाँ टेंट जला है और जितने भी यहाँ 150-200 टेंट जले हैं उनके अंदर जो भी खाने पीने का सामान, जो गैस था और जो भी रोज जरूरत का सामान था, वो सब कुछ जल के खाक हो गया है। एक साधु बताते हैं कि उनका 1-1.5 लाख रुपया यहाँ कैश रखा हुआ था, वो जल गया है। जो मीडिया फोटो वगैरह में दिखाया जा रहा है कि ये 5-5 सौ के नोट हैं, वो जल गए। एक कपड़े कपड़े में जल्दी से आग पकड़ी थी और जल्दी से इस पर काबू भी पा लिया था। किसी को कोई हताहत नुकसान नहीं हुआ है। इसके बाद इसकी आग लगने की थोड़ी देर पहले ही यहाँ के जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वह भी अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के पूरे कुंभ मेले का मुआयना ले रहे थे, देख रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ की व्यवस्थाओं। उसके बाद घटना की तुरंत बाद योगी को जैसे ही जानकारी मिलती है मंत्री जी को, वो पहुँचते हैं और वहाँ के अफसरों से बातचीत करते हैं। और सुरक्षा व्यवस्था अच्छे रखनी नहीं चाहिए, पुख्ता, और ये सारी बातचीत करते हैं। किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि वहाँ से जो लोग भाग रहे थे, चीख चौक कर रहे थे, किसी का पैर मुड़ गया, किसी के ऐसी छोटी मोटी चोट आई है, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ नहीं हुआ है। और यहाँ नुकसान हुआ, इतना जल गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, ऐसी फालतू की अफवाहों से अपने आप को बचा के रखें, दूर रखें। ये सब कुछ जो है ऑन कैमरा दिखाया। शाम को 4 बज के 10 मिनट पे यहाँ आग लगती है और 5 बजे तक आग पर काबू पा लिया जाता है, पूरी तरीके से बुझा दिया जाता है। हालांकि यहाँ जो रोज का इस्तेमाल करने का सामान होता है वो जल गया था। तो उसकी जो भी, जिसका जो भी सामान हुआ है, जो भी कुटियाओं में रखा था, जिन जिन की थी, जिनका था, तो उसके बारे में भी सरकार पूरी जांच कर रही है। और जांच में ये भी पता करने की कोशिश हो रही है कि असली वजह इसकी क्या है। बाकी तो आप इन सब चीज़ों से अपने आप को सावधान रखें और अफवाहों पर ध्यान ना दें।
और इसके बाद फिर अलग अलग जो हैं अखिलेश यादव हैं उनके भी ट्वीट आए हैं कि इतना बड़ा हादसा होते होते टल गया है, अच्छी बात है, लेकिन आगे से ध्यान रखिए कि ऐसी कोई घटना फिर से घटित ना हो, क्योंकि बहुत करोड़ों की मात्रा में, लाखों की मात्रा में लोग नज़दीक नज़दीक हैं। अगर किसी के साथ कोई भी हादसा होता है तो भगदड़ मच सकती है, भगदड़ में कुछ भी हो सकता है। तो हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तुरंत सब कुछ ठीक ठाक हो गया है और अभी सब अच्छे से चल रहा है, आगे भी ये सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। आप भी श्रद्धालु भक्तगण जो भी तपस्वी हैं, एंजॉय कीजिए इस महापर्व को और खुश